न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, सवालों के निशान पर तब भी खड़ा, सवालों के निशान पर आज भी खड़ा। ये दास्ताने बयां है ईवीएम की। कहने वाले कह गए कि 2024 लोकसभा चुनाव में ऐसा परिणाम आया कि इस बार कोई हारे कोई जीते, लेकिन ईवीएम बरी हो गया। लेकिन फिर ईवीएम पर आग लगाई ट्विटर को एक्स बनाने वाले एलन मस्क ने। अमेरिका के दिग्गज टेक्नोक्रेट ने एक छोटा सा पोस्ट लिखा जिससे यूपी समेत देश में जलाल बवाल हो गया। मस्क ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए लिखा, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। मनुष्यों या एआई द्वारा हैक किए जाने की संभावना छोटी है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत अधिक है। बस मस्क के इस पोस्ट का भारत में पोस्टमार्टम हो गया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसे मुद्दा बना दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, टेक्नोलॉजी समस्या को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनाव में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे वजह क्या है? ये बात भाजपा ही साफ करे। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर मत पत्र से कराने की मांग हम फिर दोहराते हैं। न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि उनके गठबंधन के संगी साथी राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को छेड़ दिया। राहुल ने मस्क के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए महाराष्ट्र की वो खबर जोड़ दी जिसमें ईवीएम में ओटीपी के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया और उन्होंने सीधे ईवीएम की तुलना ब्लैक बॉक्स से कर दी। सर, एलन मस्क द्वारा हैकिंग के खतरे को इंगित करने के लिए राहुल गांधी ईवीएम बहस में शामिल हुए। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म करने के लिए जो एलन मस्क के आह्वान के बाद उन्होंने कहा है कि भारत में ईवीएम को ब्लैक बॉक्स करार दिया है राहुल गांधी ने। देखिए, एलन मस्क टेक्नोलॉजी का माहिर आदमी है, स्पेस एक्स का मालिक है, उसकी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं तो ये बात लगातार 10 साल से कह रहा हूं कि ईवीएम पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ईवीएम को खत्म करना चाहिए। यही बात उसने भी कही है कि बैलेट पेपर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हमारे देश के अंदर भी बैलेट पेपर को यूज करना चाहिए। अगर सारा विपक्ष ये कह रहा है कि ईवीएम पर हमें भरोसा नहीं है, सरकार क्यों जिद कर रही है कि नहीं ईवीएम से चुनाव होगा, बैलेट पेपर से नहीं होगा? अगर तमाम विपक्ष की मुखालफत के बावजूद सरकार ईवीएम से चुनाव कराती है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं दाल में काला है। सर, एलन मस्क के बयान को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि जो इन्होंने टिप्पणी की है ईवीएम को लेकर उन्हें बिना किसी तथ्य के आधार पर किया गया है। विदेशों में ऐसी पद्धति होगी, लेकिन जो यहाँ पर ईवीएम है, टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि भारत में अलहदा है और अमेरिका में अलहदा है। अगर कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप करती है तो पूरी दुनिया के अंदर तमाम साइंटिस्ट, तमाम टेक्नोक्रेट उसको जानते हैं। क्या ऐसा कोई पर्दा है कि अमेरिका के अंदर वो टेक्नोलॉजी है, हमारे देश के अंदर नहीं है? इस तरीके के बयानात का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल मस्क के पोस्ट ने ईवीएम को लेकर नई किस्म की चर्चा छेड़ दी है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि आने वाले चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।